निर्ग्रंथ प्रवचन जिसकी पहली गाथा पर हमारी चर्चा हुई। अब आगे परमात्मा क्या फरमाते हैं, कौन से सूत्र हमें प्रदान करते हैं, उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अप्पा नहीं वेरणी अप्पा में कुड सामली, अप्पा काम दोहा धेणो अप्पा में नंदनम वनम, अप्पा कता विकताए दुहाणे सुहाणे, अप्पा मित मुमितम च दो पट्ठी सुपट्ठियो। अप्पा नई वेरणी, आत्मा वैतरणी नदी है। अप्पा में कूट सामली, और मेरी यह आत्मा कूट शालमली है। अप्पा काम दुहा धेणु, कामनाओं का जितना भी संसार है उस सबको पूरा करने वाली जो कामधेनु गाय है वह भी आत्मा ही है। और अप्पा में नंदनम वनम, मेरी यह आत्मा ही नंदन वन भी है। अप्पा कत्ता विकत्ताए, आत्मा करता है और आत्मा ही समापन भी करता है। किन चीजों का? तो कहा दुहाण्य सुहाण्य, दुखों का भी और सुखों का भी। अप्पा मित्तम अमित्तम च दुपट्ठियो सुपट्ठियो, दो प्रतिष्ठित आत्मा मेरी शत्रु है, अमित्र है। सुप्रतिष्ठित आत्मा मेरी मित्र है। संक्षिप्त में हम इसके भाव को समझते हैं और फिर इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि यह आत्मा ही वैतरणी नदी है, मेरी आत्मा ही कूट शालमली वृक्ष है, मेरी आत्मा ही कामधेनु है, और मेरी यह आत्मा ही नंदनवन है। यह आत्मा ही सुख का और दुख का करने वाली भी और इनसे मुक्त होने वाली भी है। दो प्रतिष्ठित आत्मा मेरी अमित्र अर्थात शत्रु है, और सुप्रतिष्ठित आत्मा मेरी मित्र है। सूत्र बिल्कुल सिंपल है, साधारण है, बहुत बड़ी रहस्यपूर्ण बात नहीं की जा रही, परंतु ये बड़ी गजब की बात है कि इन दो सूत्रों में भगवान महावीर ने लगभग जीवन का सारा सार उंडेल दिया है। यदि कहें कि इन दो सूत्रों में उन्होंने जैन दर्शन का कहूं या जिन शासन का कहूं, जिन शासन का पूरा सार इन दो सूत्रों में उन्होंने हमें सौंपा है। और इन दो सूत्रों में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस सिर्फ इतनी सी है कि जो भी है यह मेरी आत्मा है। जब आत्मा की बात आती है तो लोग बहुत सारी कल्पना करके बैठते हैं। आजकल वैसे जन सामान्य में आत्मा उसको कहते हैं जो भटकती हुई होती है ना, ओपरी जिसको कहते हैं हवा,
ये भी एक कल्पना ही तो है। अनेक प्रकार की इन कल्पनाओं में आत्मा के सत्य स्वरूप से, आत्मा के स्वभाव से हम बिल्कुल अनजाने रह जाते हैं। वो हमसे अज्ञात ही बना रहता है, उसका बोध हमसे दूर ही रह जाता है। पर जब आत्मा की बात आती है कि आत्मा किसे कहते हैं, तो यहां पर परमात्मा बिल्कुल सपाट, सही और उचित शब्दों में, कोई बहुत ज्यादा घुमाया नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी बात बोली है कि आत्मा ऐसी है। कैसी है? तो कहा कि मेरी आत्मा वैतरणी, मेरी आत्मा कूटशालमली, मेरी आत्मा नंदनवन, मेरी आत्मा कामधेनु। मैं, ये जो आत्मा है, ये ही अपनी मित्र है, अपनी शत्रु है, और अपनी मित्रता में ये अपने लिए सुख पैदा करने वाली है और अपनी शत्रुता में अपने लिए दुख पैदा करने वाली है। सब कुछ इसी के ही अधीन है, सब कुछ यही है, यही करती है और यही फिर उसको भोगती भी है, और चाहे तो उससे मुक्त भी होती है। अब इस आत्मा का जो इतना स्वरूप भगवान ने बताया इन 2 सूत्रों में, इससे एक बात हमें पता चलती है कि आत्मा को परिपूर्ण स्वतंत्रता है, और यह स्वतंत्रता ही आत्मा का अर्थ भी है। इन 2 सूत्रों में भगवान ने जो भी बताया है, उससे एक खबर हमें इतनी तो लग जाती है कि आत्मा संपूर्णतः स्वाधीन है, और ये स्वाधीनता आत्मा का अपना स्वभाव है। आत्मा पूरी तरीके से स्वतंत्र है, जो चाहे वो होने के लिए जो भी राजी है, बस ये है कि उसका राजी होना और इधर उसका वैसा हो जाना। जो चाहे हो जाए, चाहे तो बंधन में पड़े, चाहे तो मुक्त हो जाए, ये इसकी स्वतंत्रता है। आत्मा की परिपूर्ण स्वतंत्रता का मतलब यह है कि जीव जो भी चाहे वो हो जाए, जो भी चाहता है वो हो जाता है। यही आत्मा की परिपूर्ण स्वतंत्रता है जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। बाहरी जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं उनमें तो कोई ना कोई बाधा है, कोई ना कोई रुकावट है, किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं, दीवारें हैं, पर्दे हैं। आपको एक संविधान दिया जाता है लोकतंत्र के नाम पर वो संविधान भी आपको कितनी स्वतंत्रता देता है ये आप लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं हमारा संविधान ही हमारे बंधन का कारण बन जाता है। आपके माता पिता आपको चाहे कितनी भी आजादी दे दें, कितनी भी स्वतंत्रता दे दें, ये थोड़ी अजीब सी बात है, पर गजब की बात एक आप लोगों से मैं कहूं कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे को मंदिर जाने की तो स्वतंत्रता दे सकते हैं, परंतु वेश्यालय जाने की स्वतंत्रता नहीं दे सकते। पर आत्मा का मतलब यही है कि वो चाहे तो मंदिर जाए और चाहे तो किसी मदिरालय में जाकर बैठ जाए। ये आत्मा की परिपूर्ण स्वतंत्रता है। एक ऐसी सत्ता, एक ऐसा अस्तित्व जिस पर बाहरी किसी भी प्रकार का कोई अधिकार किसी अन्य का नहीं है, किसी दूसरे का नहीं है। और इसी कारण हमारे यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी ने किसी भी प्रकार के ईश्वर को, भगवान को, परमात्मा को, जो कि कोई सुपीरियर हो, जो कि कोई ऊपर हो, जो कि कोई दंडाधिकारी जैसा हो, उसका इनकार ही कर दिया। क्यों इनकार किया? क्योंकि आत्मा अपने आप में इतनी परिपूर्ण स्वतंत्र है कि वो जो होना चाहे वो हो सकती है। तो उसके लिए किसी अन्य के डंडे की, किसी अन्य के अधिकार की कोई आवश्यकता भी ऊपर से नहीं रह पाती, ऊपर से रह नहीं जाती। यहाँ पर जितनी भी सूचनाएं, चाहे वो वैतरणी नदी के विषय में हो, कूटशालमली के विषय में हो, नंदनवन के विषय में, चाहे कामधेनु, ये पुराने पौराणिक हमारे ग्रंथों की उपमाएं हैं। उपमाएं मतलब कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप अल्टीमेट समझ सकते हैं। दुखपूर्ण, सुखपूर्ण। जैसे दुखद है नदी, वैतरणी नदी। वैतरणी नदी ये नर्क की एक नदी ऐसी कही जाती है कि नर्क में एक नदी बहती है जिसे वैतरणी नदी कहते हैं। और वैतरणी नदी का क्या है स्वभाव? वो कि
वहां जब किसी भी नारकी को, जब भी किसी जीव को जो वहां रह रहे हैं उनको जब प्यास लगती है तो उनको पानी की खोज होती है। पानी की खोज होती है तो पानी खोजते हुए भागते इधर उधर, तो सामने उन्हें नदी दिखाई देती है। अब प्यास इतनी जोर की होती है कि जाके सीधा, और ऊपर से गर्मी भी, उन्हें लगता है पानी, तो वो जाके सीधा कि चलो नहा भी लेंगे और पानी एक साथ पी भी लेंगे, तो सीधे जाके नदी में कूद जाते हैं। और नदी में कूदते ही पूरा शरीर छलनी छलनी, जैसे पारा बिखरता है ऐसा शरीर बिखर बिखर कर इधर उधर हो जाता है। पर दुख यहीं समाप्त नहीं होते। जैसे पारा को वापस इकट्ठा करके पारा वापस जुड़ जाता है, ऐसे उनका शरीर दोबारा फिर वापस भी जुड़ जाता है। वैसे कूट शालमली के लिए कहा, कूट का मतलब होता है नित्य, और शालमली का मतलब एक पेड़ विशेष जिसके पत्ते थोड़े से कांटेदार होते हैं। जब भी किसी जीव को छाया की जरूरत होती है या किसी ठंडक की आवश्यकता होती है तो उनको एक वृक्ष दिखाई देता है, वो जाके भागते हुए उसके नीचे बैठते हैं, और जैसे ही नीचे बैठते हैं पेड़ एकदम से हिलता है और पत्ते, उसके पत्ते गिरते हैं। एक एक पत्ता जिस जिस अंग पर गिरता चला जाता है वही अंग शरीर से अलग होता चला जाता है। कितना दुखद है। इस स्थिति के विषय में सोचो तो कितना ये दुखपूर्ण है कि जीव करता सुख के लिए और हो जाता दुख है। जीव चाहता वहां पर आनंद है और हो जाता वहां पीड़ा है। प्रकट कुछ और हो रहा है, दिख कुछ और रहा और प्रकट कुछ और हो रहा है। और ऐसी दुखद स्थिति की जब हम कल्पना करते हैं, महावीर कहते हैं कि ये कोई अन्य नहीं है, ये जो तुम वैतरणी नदी कहते हो, ये जो तुम कोट शालमली कहते हो, या जो तुम ये नर्क कहते हो, ये कोई अन्य नहीं है, ये तुम्हारी अपनी ही आत्मा, या ऐसे कहूं कि ये मेरी ही आत्मा है जो ये कोट शालमली और ये वैतरणी नदी है, जो बिल्कुल ही दुखद और दुखपूर्ण स्थिति में बैठी है। किसी ने दुख दिया नहीं है, किसी ने दुख आपको सौंपा नहीं है, किसी ने ये पोटली जबरदस्ती आपके सर पर धरी नहीं है। ये जीवन में जो आपने अपने बंधन निर्मित किए हैं, ये बंधन किसी और ने आपको दंड के स्वरूप आप पर बांधा नहीं है, आपको मर्यादित नहीं किया है। समाज में, घर में, परिवार में, किसी संस्था या संगठन में जब कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो उसे किसी न किसी प्रकार का कोई दंड दे दिया जाता है, कोई सजा सुना दी जाती है। और सजा यही दी जाती है कि भैया आज के बाद तुम्हारा इस संगठन से कोई लेना देना नहीं है, और यदि गलती बहुत ज्यादा बड़ी हुई तो फिर कारागृह में डाल दिया जाता है, बंधित कर दिया जाता है, और बड़ा अपराध हुआ तो मृत्यु दंड दे दी जाती है। पर बात यही है, बाहर के समाजों में, संगठनों में, संस्थाओं में, घरों और परिवारों में जब भी सजा दी जाती है, दंड दिया जाता है, तो दूसरों के द्वारा दिया जाता है कि कोई दूसरा है जो हमको दंड सुनाता है। पर यहां कौन है आत्मा के लिए? तो भगवान कहते हैं कि आत्मा को कोई दंड नहीं देता, बस आत्मा चाहती है तो वो दंडित होती है। आप कहोगे कि ये क्या काम है, कि ये क्या खेल है? आत्मा, कौन सी आत्मा ऐसी है कि जो दंड चाहती हो? कौन सी आत्मा ऐसी है जो दुख चाहती हो? संसार में जितने भी जीव हैं, संसार में जितने भी जीव हैं, हमारे यहाँ पर जो सबसे निकृष्ट जो जीव माने जाते हैं, या जिनकी सबसे नीची स्थिति पे जो जीव माने जाते हैं, उनको कहा जाता है निगोद। और निगोद से लेकर फिर एक सर्वोच्च जीव हैं, जिनसे आगे और जिनसे ऊपर, जिनसे उत्तर, या जिनके बाद कोई जीव नहीं, वो है सिद्ध। सर्वोच्च नीचे, सबसे नीचे स्तर पर, सबसे निचली सीढ़ी पर ऐसा जो जीव है उसे कहा है निगोद, और जो सीढ़ी से सबसे ऊपर है उनको कहा है सिद्ध। निगोद से लेकर सिद्ध तक जितने भी जीव हैं, संसारी और मुक्त में जितनी भी आत्माएं हैं, सबका स्वभाव आनंद है। आनंद के अलावा और किसी का कोई स्वभाव नहीं है। जीव मात्र का यह स्वभाव है कि वो आनंदित हो, वो सुखी रहे। पर गजब की बात यह है कि मुक्त आत्माओं के अलावा संसार में कोई दिखाई भी नहीं देता ऐसा सुखी। गुरु नानक देव पता नहीं कहां कहां वो घूमे हैं, कहां कहां उन्होंने भ्रमण किया है। तो एक दिन वो अपने मुल्तान नगर के बाहर अपने भक्तों के बीच में बैठे हुए थे, तो ऐसे किसी एक भक्त ने पूछा कि गुरुदेव कि आप तो इतना घूमे हो, इतनी दुनिया आपने देखी है, आपको दुनिया में ये बताओ कि
इस दुनिया में कोई सुखी इंसान मिला, कोई आनंदित व्यक्ति मिला? कहीं इतने बड़े बड़े आपने धनवान लोगों को, राजा लोगों को, बादशाह लोगों को, बड़े बड़े आपने देखे हैं लोगों को, बड़े बड़े यशस्वी और प्रसिद्ध लोगों को आपने देखा है, बड़े सुंदर और बलवान लोगों को भी आपने देखा है, हर तरीके के लोगों से आप मिले हैं। आप ये बताओ कि आपको सर्वाधिक सुखी व्यक्ति कौन मिला, कहां मिला? तो गुरुदेव कहने लगे कि नानक दुखिया सब संसारा, ऐसा कोई नहीं मिला जिसे कोई दुख ना हो। सारे ज्ञानियों का यही अनुभव है कि ये इतना दुखद है, इतना दुखपूर्ण है। भगवान भी तो कहते हैं, आगे शायद सूत्र आएगा, जन्म दुख है, मरण दुख है, रोग दुख है और शोक भी दुख है। इस शरीर को प्राप्त करना ही मतलब दुख है। अब बात यह है कि जब स्वभाव आनंद है तो ये दुख क्यों है? क्योंकि स्वभाव आनंद के साथ साथ एक स्वभाव उसका और भी है, और वो है स्वतंत्रता। और गजब की बात यह है कि जीव इसी स्वतंत्रता के कारण कहूं या इसके उपयोग से कहूं, ऐसा है कि जीव इसी का उपयोग करता है अपने दुख बढ़ाने में, इसी स्वतंत्रता का पूरी तरीके से उपयोग करता है अपने जीवन में पीड़ाओं को बढ़ाने में। आप ये कहोगे कि फिर स्वतंत्रता तो गलत चीज हो गई, क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब यदि दुख पैदा करना है, स्वतंत्रता का मतलब यदि पीड़ा पैदा करना है, तो ऐसी आजादी का, ऐसी स्वतंत्रता का क्या मतलब? नहीं, स्वतंत्रता की वजह से पीड़ा पैदा नहीं होती। जीव को जो अपने स्वाभाविक स्थिति से यह आजादी मिली है, इस आजादी की वजह से दुख नहीं है। दुख है क्योंकि इस आजादी को ना समझी से गलत चीजों में प्रयुक्त करता है। आजादी, स्वतंत्रता तो केवल और केवल आनंद है। अच्छा, एक बात आपसे यदि पूछा जाए, कोई व्यक्ति, एक कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा आता है और आपके पास आया और बोला कि भाई देखो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, खाना टाइम पर मिलेगा, कपड़े टाइम पर मिलेंगे, तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, और ये सब कुछ तुम्हें टाइम टू टाइम सब कुछ अपने आप सब हाजिर हो जाएगा, परंतु मिलेगा सब कुछ, तुम जो चाहोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी इच्छा इधर तुमने की और इधर तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, इतना सब तुम्हें होगा तुम्हारे साथ, पर तुम्हें एक चीज नहीं मिलेगी, और वो है तुम्हें आजादी नहीं मिलेगी, तुम्हें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तो बताइए आप क्या चुनाव करना चाहेंगे? उस सुख का जो वो दे रहा है, या उस स्वतंत्रता का जिसके लिए वो मना कर रहा है? निश्चित तौर पर हम स्वतंत्रता का ही क्या करेंगे? चुनाव करेंगे, निश्चित तौर पर, क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब ही है सुख और पराधीनता का मतलब ही है दुख। पराधीन आत्मा चाहे वो स्वर्ग में भी बैठी हो तो भी उसे कैसा सुख, कौन सा सुख? क्योंकि भैया बंधन है, उस बंधन में, उस पराधीनता में, उस मर्यादा में भी दुख है। उसका दुख यही है कि वो बंधन में है। हमारे जीवन का दुख यही है कि हम बंधन में हैं। और गजब की बात यह है कि बंधन में है क्योंकि ये हमारी स्वतंत्रता है, बंधन में है कि किसी और के कारण नहीं है। कोई सजा देने वाला नहीं बैठा है ऊपर, मजिस्ट्रेट, कोई न्यायाधिकारी, कोई जज ऊपर नहीं बैठा कि भैया ये तुमने काम किया है और तुम्हें इसके लिए ये दंड दिया जाता है। नहीं 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 नहीं, कोई दंड विधान ऊपर से हम पर थोपा नहीं जाता, ये हम खुद स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव ऐसा है। यह आपका चुनाव है, आपका जीवन, यह आपकी ही अपनी इच्छा है कि आप जैसे हैं। ये मत कहो कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए ऐसा किया इसलिए हम ऐसे हैं, या उन्होंने ऐसा नहीं किया इसलिए हम ऐसे नहीं हैं। अपनी पत्नी के लिए मत बोलो कि भैया तुम ऐसी मुझे मिली इसलिए मैं ऐसा बर्बाद सा हो गया, या अपने पति को मत बोलो कि तुम्हारे बगैर मुझे लड़के तो बहुत सारे मिल रहे थे पर पता नहीं कौन सा मेरा भाग फूटा कि तुम ही मेरे माथे लग गए। ऐसे नहीं, दूसरों पर नहीं। ये महावीर जो ये बात कर रहे हैं, भगवान यहां पर जो बात कर रहे हैं वो सीधी सी है कि भैया तुम हो अपने जीवन के निर्माता,
तुम हो अपने जीवन के बनाने वाले। तुम चाहो तो इसे दुखद बना दो, तुम चाहो तो इसे सुखद बना दो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, किसी दूसरे पर नहीं। अपनी जिम्मेदारियों से भागो मत, अपनी इस स्वतंत्रता की उपेक्षा मत करो। क्यों? क्योंकि तुम कर भी नहीं सकते। चुनाव तो तुम्हारा अपना स्वभाव है, स्वतंत्रता तुम्हारा अपना स्वभाव है। बस बात इतनी है कि नासमझी से तुमने अपनी स्वतंत्रता में बंधन स्वयं चुने हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपके सामने बेड़ियां रखी थी और जैसे कि आपके सामने दरवाजा भी खुला था, आपने खुले दरवाजे का चुनाव नहीं किया। आपने मुक्त होने के लिए, मान लीजिए कि आपके सामने दरवाजा भी है और आप बाहर हो जाओ, किसी ने ये आपके सामने पड़ा हुआ है कि बंधन भी है और दरवाजा भी खुला है, पर आपने खुले दरवाजे की उपेक्षा करके आपने बेड़ियां ली और खुद ही अपने आप को बांध दी। ये संसार की हालात जो हमारी आज है, ये हमारे ही कारण है। क्यों? क्योंकि हमने इसको चुना है। अब यदि चुनाव की इतनी स्वतंत्रता है कि बंधन भी हमारा अपना स्वभाव या अपना चुनाव है, ये हमारी अपनी इच्छा है कि मैं बंधन में रहूं, तो फिर दूसरों पर दोषारोपण करने से क्या होगा? फिर दूसरों की गलतियां निकालने से क्या होगा? फिर दूसरों को बुरा भला कहने से क्या होगा? आप कहते रहे दूसरों पर, कहते रहो दूसरों के लिए, पर एक चीज पक्की बात है, महावीर प्रभु कह रहे हैं कि अप्पा नहीं वेरणी अप्पा में कूड़ सामले अप्पा में काम दुहा धेनो अप्पा में नंदनम वनम, कि यही आत्मा ही है, ये नंदन वन भी है और ये कूट शालमली भी है। ये वो दुखद स्थिति और ये वो सुखद से सुखद स्थिति, दोनों ही। नंदन का मतलब होता है आनंद देने वाला और कूट शालमली का मतलब होता है दुख देने वाला। ये आत्मा ही है जो दुखद भी है और ये आत्मा ही है सुखद भी है। क्यों? क्योंकि इसकी स्वतंत्रता है, चाहे तो दुखी रहे और चाहे तो सुखी रहे। पुराणों में जीव पर अनुशासन के लिए दो नाम आते हैं। एक नाम आता है यम और दूसरा नाम आता है चित्रगुप्त। यम और चित्रगुप्त। अब लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि क्योंकि चित्र बनाए जाते हैं ना, और आपके टीवी सीरियल भी तो ऐसे ही दिखाते हैं, यमराज जी को भैंसे पर बैठे हुए और एक कंधे पर वो गदा मुदगर जिसको कहते हैं वो रखी हुई और एक हाथ में रस्सी, और ये बड़े बड़े सींग और ये बड़े काले से और भयंकर डरावने। आदमी देखे तो वैसे बेहोश हो जाए, ना भी मरना हो तो वैसे ही मर जाए देख के ही। इतना डरावना जिसे कहते हैं यम। पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक कथाओं का एक भाव होता है, भाव का मतलब एक प्रतीक में चलते हैं। अब पुराणों ने तो प्रतीक बताया आपको कि यम ऐसा है। यम का आकार क्या है? यम का मतलब है अनुशासन। जीवों पर कुछ ऐसा अनुशासन जो उनको उस अनुशासन से वो बाहर नहीं जा सकते। जन्म और मृत्यु का अनुशासन। अब ये जन्म और मृत्यु के अनुशासन को प्रतीक के रूप में यमराज का बताया, दूसरा बताया चित्रगुप्त का। यम को कभी हम दोबारा समझेंगे, पर आज हम थोड़ा सा चित्रगुप्त को समझ लेते हैं। ये कहते हैं कि यमराज का जब वो दरबार लगा रहता है, जब जीव यम के अनुशासन में उसके वहां उसके सामने पहुंचता है, तो यमराज सवाल करते हैं चित्रगुप्त से, चित्रगुप्त पूछो, बताओ इस जीव ने कौन कौन सा कर्म किया है, ताकि हम इसे इसके कर्मों के हिसाब से इसको जगह दे सकें। तो तब चित्रगुप्त क्या करता है? अपना पोथा खोलता है और फिर एक एक करके बताता है कि हाँ, इसने उस समय ऐसा किया, उस समय ऐसा किया। फिर उसके कर्मों का हिसाब किताब लगाया जाता है। फिर यदि ज्यादा अच्छे शुभ कर्म किए हों तो उसको स्वर्ग भेजा जाता है, बुरे कर्म किए हों तो नरक में रखा जाता है, और व्यामिश्र अर्थात मिले हुए कर्म, सब अच्छे भी और बुरे भी, तो वापस उसे मनुष्य योनि में भेज दिया जाता है। अब हम जब इन कथाओं को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ अपना सिंहासन पे और वो बेचारा नीचे उसका बही खाता लेकर चित्रगुप्त बैठा है। नहीं, इस नाम को समझिए और आपको पता चल जाएगा कि चित्रगुप्त कौन है। चित्र का मतलब होता है फोटो, तस्वीर, पिक्चर, और गुप्त का मतलब होता है छिपा हुआ। आप कोई कर्म कितना भी किसी से छिपा कर लें, किसी से, पर आप अपने आप से छिपा नहीं सकते। तो वो क्या होते हैं? जो भी कर्म करोगे, चाहे वो किसी के समक्ष हो और चाहे वो किसी से छिपा हुआ हो, उस हर एक कर्म की, मन की, वचन की और काय की,
मानसिक, वाचिक और कायिक, इन तीनों ही प्रकार के कर्मों के अपने अपनी तस्वीरें, अपनी अपनी फोटो भीतर में छपती चली जाती है। गुप्त यहां वो दूसरों को दिखाई नहीं देंगी। कई बार तो हमारे अवचेतन में इतने गहरे चले जाते हैं कि हमें ही दिखाई नहीं देती, हमें ही उनका पता नहीं चलता। इसलिए उसको कहा चित्रगुप्त। जब जीव को किसी फल की इच्छा होती है तब चित्रगुप्त आगे आता है और उसे क्या करता है, उसके चित्र सौंपता है कि लो तुमने ऐसा किया, अब तुम्हें इसका प्रसाद दिया जाता है, इसका प्रतिसाद तुम्हें प्रदान किया जाता है। उस समय में यदि वो फोटोज, वो जो तस्वीरें तुमने भीतर में छापी हैं, वो तस्वीरें यदि सुंदर हुई तो तुम्हें परिणाम स्वरूप कुछ सुंदर मिलेगा। और तस्वीरों का निर्माण ही यदि तुमने बुरा किया है, बदसूरत किया है, तो उन तस्वीरों के एवज में तुम्हें कुछ दुखद, कुछ पीड़ादायी, कुछ परेशानी वाला मिलेगा। ये अपनी ही तो स्वतंत्रता है। ये चित्रगुप्त भी तुम हो, ये यम भी तुम हो। यदि आत्मा की इतनी स्वतंत्रता है तो फिर केवल और केवल दुख का ही चुनाव क्यों अपने जीवन में करना? क्यों नहीं हम सुख का चुनाव करते? जब बौद्ध ग्रंथों को सुना जाता है तो इसीलिए सुना जाता है, बौद्ध ग्रंथों को पढ़ा जाता है तो इसीलिए पढ़ा जाता है, इसलिए नहीं कि ज्यादा से ज्यादा शब्द लो और अपना ये माथा भारी कर लो, इसलिए नहीं। बौद्ध ग्रंथों को इसलिए पढ़ा जाता है ताकि वो हमें उपाय मिले जिससे हम अपने इस स्वतंत्रता का समझ पूर्वक उपयोग करके अपने जीवन को सुखद बना सके। आगे महावीर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि चाहे सुख हो या दुख हो, इनका कर्ता भी और इनका विकर्ता, विकर्ता मतलब इनसे छुटकारा पाने वाला, यह आत्मा है जो यदि सुप्रतिष्ठित हो तो मित्र है और दो प्रतिष्ठित हो तो अमित्र है, शत्रु है। आप ही हैं जो गलत जगह जाकर बैठ जाते हैं और फिर रोते हैं कि हाय मर गया, हाय मर गया। आप ही हैं जो कूड़े के ढेर पर जाकर बैठते हैं और फिर हल्ला मचाते हैं कि लोग देखो कूड़ा फैलाते हैं, कूड़ा फैलाते हैं। अपने आप जाकर आप वहां बैठे हैं गलत स्थान पर और फिर अपने गलत स्थान को फिर दूसरों पर थोपते हो। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे सोनू मोनू अपने गली में खेल रहे थे और इतने में क्या हुआ कि जोर के कांच की आवाज आई टूटने की, और जैसी टूटने की आवाज आई तो माँ भीतर से आई बाहर कि लगता है बच्चों ने कांच तोड़ दिया, खिड़की का शीशा तोड़ दिया। और जैसे देखा सचमुच में खिड़की का शीशा टूटा हुआ, चरमरा कर नीचे बेचारा गिरा हुआ टुकड़े टुकड़े। और सोनू बिल्कुल खिड़की की तरफ खड़ा है और मोनू सामने खड़ा है। तो माँ ने पहले ही मोनू से पूछा, ये शीशा कैसे तोड़ा? करे जी सोनू ने तोड़ा। सोनू बेचारा जो डरा फूंचा था वो शीशे के, टूटे हुए शीशे के पास खड़ा था, वो बोला नहीं 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 मैंने नहीं तोड़ा, ये मोनू ने तोड़ा। तो मोनू कहला नहीं नहीं इसी ने तोड़ा है। तो सोनू बोला करे नहीं मम्मी, इसने पत्थर मारा और इसके पत्थर से शीशा टूटा। तो मोनू बोलता करे हाँ बिल्कुल सही, पत्थर तो मैंने ही फेंका था, पत्थर तो मैंने ही मारा, पर मैंने सोनू को मारा था, ये साइड हट गया और पत्थर जाके शीशे के लग गया, इसलिए शीशा इसी ने तोड़ा है। ये हटता नहीं तो शीशा टूटता नहीं। वो बच्चा है इसलिए शायद उसे आप क्षमा कर दो कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। आप तो बड़े हो, क्यों अपने सुखों और दुखों, क्यों अपनी इन स्थितियों के लिए, अपने मित्रों और अपने शत्रुओं के लिए बाहर खोज करते हो? आप देखोगे परमात्मा कहते हैं कि जो सुप्रतिष्ठित है, सुप्रतिष्ठित मतलब अपने जगह जो स्थित है, जो अपने आप में है, वह आत्मा मित्र है। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्वतंत्रता का समझपूर्वक प्रयोग कर रहा है। और जो दो प्रतिष्ठित है, अपने से बाहर जो भी है, वह आत्मा दुखद है, अमित्र है, शत्रु है। क्यों? क्योंकि ये संसार में ही रुलाने वाला, इधर उधर भटकाने वाला, चाहे जितनी गतियां 84 लाख योनियां हैं, इन 84 लाख योनियों में आप कहां कहां होकर आए हैं। आप चलो मान लो कि एक बार यदि आत्मा को न भी मानते हो, यदि आप साइंस भी पढ़ेंगे तो अपनी इस यात्रा को देखो, कहां से वो एक अमीबा से, वो एक कोशीय अमीबा से यात्रा आपकी मनुष्य तक हुई है। कितना समय लग गया है यहां तक आने में, कितना वक्त लग गया यहां तक आने में, कितने मौसम आपने यहां तक आने में देखे। और ये मित्रता और शत्रुता का कारण आप बाहर खोजते हो।
कोई आपका कहना मान ले तो मित्र हो गया, ना माने तो शत्रु हो गया। किसी ने आपकी इच्छा पूरी कर दी तो आपका हो गया, किसी ने नहीं की तो आपका पराया हो गया। आप केवल इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं। भगवान कहते हैं इन दो सूत्रों में कि आत्मा ही तो है जो सुख का और दुख का निर्माता है, जो अपना मित्र भी है और अपना शत्रु भी है। इन दो सूत्रों में केवल और केवल आत्मा के इस स्वरूप को समझिए। आत्मा की कोई परिभाषा नहीं है और आत्मा की कोई भी व्याख्या नहीं है, पर इससे एक आप अंदाजा लगा सकते हैं, और वो है कि आत्मा स्वतंत्र है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है। इतनी स्वतंत्र है कि फिर ये कहे जाएगा कि क्या ये बंधन भी उसने चुने? बिल्कुल, इस बंधन का भी चुनाव उसका है, इतनी स्वतंत्रता है। जीव यदि पापी बनना चाहे तो उसे कोई इनकार नहीं कर सकता कि तो पापी नहीं बन सकता। नहीं, समाज रोकेगा, संविधान रोकेगा, समाज की परंपराएं रोकेंगी, माता पिता रोकेंगे, गुरुजन टोकेंगे, परंतु एक चीज याद रखना, ये सब कर्मों का, ये सब आत्माओं के हिस्से में नहीं है, ये तो सब बाहर की चीजें हैं। आत्मा का मतलब जो आप स्वयं हैं, उस स्वयं को यदि आप चाहें तो आप जो चाहे वो हो जाए। बिल्कुल हमारे पौराणिक कथाओं में राम और रावण की कथा आती है, आपको लगता है कि ये किसी अन्य की कथा है, नहीं, ये हमारी, मेरी, आपकी, सबकी हमारी अपनी कथा है। और कथा सिर्फ इतनी सी है कि तुम चाहो तो तुम्हारा चुनाव राम का भी हो सकता है और तुम चाहो तो तुम्हारा चुनाव रावण का भी हो सकता है। तुम जो चुनते हो तुम वो हो जाते हो। तुम चुनते हो रावण होना तो रावण होना कठिन नहीं है, बस तुम हो जाते हो। तुम चुनते हो राम होना तो राम होना भी असंभव नहीं है और तुम राम हो जाते हो। पर बात सिर्फ इतनी सी है, दो प्रतिष्ठित अर्थात गलत स्थान पर बैठी हुई जो आत्मा है, गलत जगह जिसने प्रतिष्ठा कर ली, पर में जिसने प्रतिष्ठा कर ली, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जो दूसरे की पत्नी का हरण करे वो रावण है, और दूसरे पत्नी मतलब जो बाहर में बैठ जाए, जिसकी नजर दूसरे पर है वो रावण है, जिसकी नजर अपने पर है वो राम है। राम भगवान इसीलिए हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने में आत्मारामी है, अपने में रमन कर रहे हैं। रावण इसीलिए रावण है क्योंकि वो अपने में रमन नहीं कर रहा है, अपने में स्थिर नहीं है। इस स्थिरता को प्राप्त करने के लिए इन सूत्रों का आप उपयोग करें, और ये कोई रोकने वाला नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अनंत काल का अंधेरा भी यदि कहीं छाया हो और सूर्योदय हो जाए तो अंधेरा दूर होने में देरी नहीं लगती। ये अनंत काल के संस्कार चाहे कितने भी विद्यमान हो, यदि आप अपनी स्वतंत्रता का उपयोग ज्ञान पूर्वक करेंगे तो तत्काल उसी क्षण में आप मुक्त हो सकते हैं। ये भी आपकी स्वतंत्रता है। यदि स्वतंत्रता हमारी इतनी कि बंधन भी चुन सकते हैं और मुक्ति भी चुन सकते हैं, स्वतंत्रता इतनी है कि हम पर को भी चुन सकते हैं और अपने आप को भी चुन सकते हैं, स्वतंत्रता इतनी है कि सुख का भी और दुख का भी दोनों का चुनाव कर सकते हैं, स्वर्ग का भी और नरक का भी निर्माण कर सकते हैं। इतनी यदि स्वतंत्रता है तो भैया स्वर्ग का ही निर्माण क्यों नहीं करते? अपना ही चुनाव क्यों नहीं करते? सुख के ही निर्माता क्यों नहीं बनते? तो भगवान के इन सूत्रों पर चिंतन करें, मनन करें और अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग करें। जिस पल में जीव अपनी स्वतंत्रता का समझपूर्वक उपयोग करेगा, उसी क्षण में उसके कदम, उसके पैर मुक्ति की तरफ बढ़ जाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।